जहेज के सिलसिले में आप लोगों की कोई खास डिमांड? हमें जहेज नहीं चाहिए। वो तो सभी कहते हैं लेकिन फिर ले ही लेते हैं। मेरा नाम जुलेखा किसने रखा है? जुलेखा तेरी दादी ने। ऐसी कोई झकी औरत थी, तेरे दादा ने कबूल किया तो बस फिर कबूल ही किया, कुछ और ना किया। दादा ने कुछ क्यों नहीं किया? तो पैसे वाली थी दादी तेरी, इसलिए नहीं किया। तो दादा अगर करते तो क्या करते? दूसरा निकाह। बात सुने, ये बादशाह आज इतनी जल्दी चला गया? गया तो अपने वक्त पर है। तुम कभी सुबह उठो तो तुम्हें पता चलेगा। काश इस सब्जी के साथ किसी की जबान भी कट के टुकड़े टुकड़े हो जाए और फिर मैं उसको पतीली में डाल के मसाले डाल के तेज आंच पे भूनूं और मजे ले लेके खाऊं। हुमायूं, तुम्हें पता है बिरयानी और ठंडी बोतल, इसका मतलब मजा डबल। तुम्हें पता है मुझे अगर रात को भी कोई उठाकर बिरयानी खिला देना मैं कभी भी मना नहीं करती। और तुम्हें पता है माहीन बहुत अच्छी बिरयानी बनाती है। मैं कुछ नहीं बनाती, मुझे कोई काम वाम नहीं आता, तुम्हें तो पता ही होगा ना हुमायूं। असल में मैं किचन में जाना ही नहीं चाहती हूँ, मुझे लगता है स्किन खराब हो जाएगी। मैं इतना काम करती रहती हो, कभी आराम भी कर लिया करो। बेटा मैं काम नहीं करूंगी तो और कौन करेगा इस घर का काम? तू करेगी? मैं करूंगी ना, मैं तुम्हारी बेटी हूँ, तुम्हारी मदद करूंगी, सारे काम कर दूंगी। तबीयत सही है? बुखार तो नहीं हुआ हुआ? तो जैसी काम चोर लड़की मुझे घर के काम कराने की ऑफर कर रही है। काम चोर नहीं हूँ मैं, बस मेरा दिल नहीं करता काम करने। बेटा जिन लोगों का ना दिल नहीं करता काम करने को, उनको काम चोर ही कहते हैं आम जुबान में। और बताओ तुम्हें भूख तो नहीं लग रही? बहुत लग रही है। बहुत लग रही है? बस थोड़ी देर में खाना लग जाएगा, या कहो तो मैं लेकर आ जाऊं तुम्हारे लिए। खाना कब लगेगा? मेरी दुल्हन को भूख लग रही है। मेरी दुल्हन, अभी से भाभी को प्यारे हो गए हो तुम। यार बात सुनो, शाम हो गई है, बड़ी भूख लग रही है, खाना ही नहीं आया यार अभी तक। अरे यार किन भूखड़ों में फंस गया हूँ भाई मैं। पता लगा कुछ खाने के बारे में? यार भूख लग रही है। या ये मैं कौन हूँ? मैं दुल्हन की अम्मा जो मुझसे सारे पूछते खाना कब लगेगा यार। ओके, तो ये रीजन है कि पेशेंट्स के पास डॉक्टर्स अवेलेबल ही नहीं होते। तो पार्टी चल रही है भाई। किसकी बर्थडे है? डॉक्टर एलिफ की। अच्छा मैडम की बर्थडे है। चलिए जी, अम्मी शरीक हो जाते हैं, अम्मी तालियां बजाएंगे। बस यार जलाओ ना यार। बैठना। क्यों? मुझे केक नहीं कट करना। एक बार हमारे सामने भी कर लीजिए केक कट, दुआ देंगे आपको अल्लाह ताला लंबी जिंदगी दी। आखिरी बार मैं आपको समझा रही हूँ, मेरे खिलाफ मेरे मियाँ के कान भरने बंद कर दें, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे बुरा और कोई हो भी नहीं सकता। यहाँ दोबारा क्यों बुलाया गया है और किसने एफआईआर दर्ज किया मेरे खिलाफ? मिस्टर गाजी यूसुफ की तरफ से आपने एक शरीफ आदमी को बेवकूफ बनाया। आपने उनसे 10 लाख रुपए ईंटे तो उनके पैसे वापस करें, वरना मजबूरन मुझे आपके खिलाफ एफआईआर करनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि आप लोग सब आपस में मिले हुए हैं और आप लोग ऐसे नहीं मानेंगे। मुझे सोशल मीडिया में पोस्ट करना ही पड़ेगा कि आप और गाजी यूसुफ क्या कर रहे हैं, ताकि सबको पता चले कि एक आम इंसान की पावर क्या है। क्या कह रहे थे आप? कहिए ना, बोलिए ना, अरे बताइए ना। मुझे लगता है आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं और मुझे यहाँ रोकने के लिए भी आपके पास कोई प्रूफ नहीं, तो मुझे चले जाना चाहिए। गाजी यूसुफ को मेरी तरफ से सलाम कहिएगा। क्या बकवास करके आई ऊपर? क्या बकवास की मैंने? बस इतना कहा कि मुझसे पढ़ा नहीं जाता। दादी आप मेरी भी मम्मी करा देना। अरे कयामत की निशानी है ये तो। अरे सुन लिया, अपने मुंह से कसम मांग रही है। हाँ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे शादी करूंगी? तुमसे हंस के तो बातें क्या करी, तुम्हें लगा शादी करेंगे, तुमने बच्चों तक का सोच लिया। पागल होता की तरह अचानक नाज़ हो गई यहाँ पे। मैंने तुम्हारे लिए देसी फुफी को यखनी बना के लाया है, खाओ। आओ इसको, मुझे नहीं चाहिए, तो फरमाइश की थी मैंने। खा के तो देखो, बहुत मजे का है। बताओ उससे, मुझे मजे की चीजें पसंद नहीं है, मुझको बदमजा चीजें पसंद। बताओ। उमर क्या हो रहा है? वो अम्मी, इन्होंने कहा था कि नेक्स्ट टाइम जब भी पानी मांगो ना तो घुटने में बैठकर देना, वरना मैंने कहा वो
बहुत भूख लग रही है, थोड़ा सा सालन ले लूं? अरे अब ये क्या हो रहा है? अम्मी मुझे नहीं पता, मैं खुद सोच रहा हूँ ये क्या हो रहा है ये तुम। आपने कहा था ना कि हम मिडिल क्लास लोग हैं, हिसाब से खाना बनाते हैं। अगली बार पूछ के सालन लेना। मिडिल क्लास लोग ना जूतियां बेहिसाब खाते हैं। किस जूतियों में तो पैसा लगता नहीं है, हाँ? वो तो बेहिसाब मिलती है उन्हें। भाई हम ना फजर तक चैट करते हैं, फजर तक। फिर मैं फजर के वक्त नमाज पढ़ने चले जाता हूँ, वो घर पे नमाज पढ़ लेती है। फिर वो नमाज पढ़ के घर वालों के लिए बनाती है नाश्ता, नाश्ता बना के खा के सो जाती है। फिर जब वो जोहर के वक्त उठती है तो वो लाइट सा ब्रेड करती है, ऑमलेट विद पराठा, कोई ग्रेवी वाला सालन हो या कभी कभी दाल चावल। और फिर बस हेलो भाई, गूंगे थे तो मैसेज कर देते, इतना कॉल करके चुप रहने की क्या तुक है? कौन सा बात कर रहे हैं? पहचाने? देखिए भाई, मैं आपकी तरह फारिग नहीं हूँ, आपको ब्लॉक कर। अरे अरे सुने तो, हाथ बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो मैं क्या करूँ? तो आप बात कर रहे हैं, तो ये रात को इतनी लेट कॉल करने की क्या वजह? मुझे कोई शौक नहीं है इतनी रात को लड़कियों को फोन करने का। अच्छा, तो ये क्या है, आप ही ने कॉल की है? मुझ में तो बहुत सब्र है, बहुत सब्र है। मुझे इंसान आके आप मेरा सर भी फाड़ देंगे ना, मैं फिर भी आपसे लड़ाई नहीं करूंगी। मैं तुम्हारे हाथों से तुम्हारी मुझे ना नींद आती है, ये तुम्हारी लेखी का दर्द सुनते सुनते। कभी कभी मुझे लगता है मैं मदर टेरेसा ही ना बन जाऊं। तुम्हें काम क्यों नहीं करते? मेरी एक सफेद साड़ी सी दो, वो नीले बॉर्डर वाली। ऐसे मैंने अब तक आपको साड़ी में देखा नहीं है। मैं मरकज से समझाता आपके लिए एक बनवा देता, और जैसे कि आप गुलाब की खुशबू बहुत दिल करे थे आज। इतनी रात से भी गाड़ी उर्दू बोल रहे हो, मेरे साथ खाले बोल। देखो मैं जो तुम्हें कह रही हूँ ना, तुम वो करो। जब वो आएंगे ना, मेरे दोस्त के बाबा है, सही है? जब वो आएंगे तो उनको अंदर मत लेके जाना, तो उनसे बाहर ही बात करना, उनको बाहर ही अटेंड करना। और अगर नाना मियाँ या मम्मा ने देख लिया ना, तो फिर तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। कुछ भी हो जाए, नाना मियाँ और मम्मा को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए, उनको देखना भी नहीं चाहिए। लेकिन ज़ारा बीबी, ये मैं कैसे कर सकती हूँ? गेट पे तो चौकीदार होगा ना। हाँ, तो चौकीदार को हटाना तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। तुम्हें मेरा काम करना पड़ेगा। मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर नूरा कोई भी गलती हुई ना, तो फिर तुम देखना मैं तुम्हारा हाल क्या करूंगी। हाँ, यानी कि ज़ारा, यानी कि मैं, यानी कि शेर, और यानी कि समझ रही हो ना तुम? क्या कर रही हो तुम? सोचो एक दफा, मुसीबत गले में पड़ती है, मुसीबत के गले नहीं पड़ा जाता। ये तुम्हारे आने का मतलब समझेगा कि तुम इसमें इंटरेस्टेड हो। ये जो तुम्हारे साथ अब हो रहा है ना, मेरे साथ कुछ दिन पहले हो चुका था। कि इंसान अपने अख्तियार में नहीं रहता। मैं इसलिए आना ही नहीं चाहती थी। अब तो आ गई। मैं कह रही हूँ ना, मैं सिर्फ प्रोफेशनली जानती हूँ उसको, और बस। बस? हाँ हाँ बस। अच्छा, तो इतना बता दो कि वो लगते कैसे? पता नहीं, इतनी गौर से नहीं देखा मैंने उन्हें। उन्हें